नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सी लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज पर वीडियो होता है। आइए हर रविवार की भांति इस बार भी आपके चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करूं, जिस प्रश्न को आपने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा है। पहला प्रश्न है दीपू जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे खातेदारी की जमीन पर कुछ दबंग लोग लाठी के बल पर अतिक्रमण करके मकान बनाकर 15 साल से रह रहे हैं। अब कि मैं क्या करूं, उनका अतिक्रमण कैसे हटेगा? उत्तर में मुझे दीपू जी कहना है कि 15 साल तक आपने इंतजार बेकार किया। आप 15 साल का समय सीमा को समाप्त करें। आप उसे 12 साल के अंदर लाएं कि 10 साल, 8 साल या 9 साल से वह व्यक्ति उस ज़मीन पर मकान बना के रह रहा है और बलपूर्वक रह रहा है, ताकत दिखा कर रह रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप एसडीएम के कार्यालय में, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कार्यालय में, जिसे अनुमंडल दंडाधिकारी भी कहा जाता है, उसके न्यायालय में सेक्शन 147 सीआरपीसी यानी धारा 147 दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर में अतिक्रमण रिमूवल के लिए, इंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए मुकदमा दायर करें और साबित करें कि यह ज़मीन मेरा खतियानी है, इन्होंने बलपूर्वक अतिक्रमण कर रखा है। तो एसडीएम के आदेश के बाद उनके मकान को तोड़ करके, हटा करके आपका कब्जा ज़मीन पर दिला दिया जाएगा। अगला प्रश्न है केसरीमल बिश्नोई जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक परिवार के पिताजी गायब हो गए हैं, माँ किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चे को पाल रही है, तो क्या उस पिता की संपत्ति को, जो भाग गए हैं घर से, उनको दादाजी को बेचने का अधिकार है? उस माँ के बाल बच्चे अभी नाबालिग हैं, क्या ऐसी परिस्थिति में दादा उस संपत्ति को बेच सकता है? उत्तर में मुझे कहना है बिश्नोई साहब, नहीं, दादा को कोई अधिकार नहीं है कि नाबालिग बाल बच्चे की ज़मीन को बेचे। नाबालिग बाल बच्चा जिस दिन बालिग होगा उस दिन से 3 साल बाद तक अपने दादा या बाबा के द्वारा किए हुए सेल डीड को कैंसिल करा सकता है, चूँकि उस ज़मीन पर दादा का कोई अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है नारायण जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरा घर पैतृक संपत्ति पर बना हुआ है, लेकिन किसी लोगों के बहकावे में आकर मेरे पिताजी उस घर से मुझे निकाल रहे हैं और पुलिस से निकलवाने की धमकी दे रहे हैं, क्या मैं उस घर में रह सकता हूं या नहीं? उत्तर में मुझे कहना है पैतृक संपत्ति पर घर बना है नारायण जी, उस घर में आप निश्चित तौर पर रह सकते हैं। पुलिस या किसी कानून को कोई भी अधिकार नहीं है कि आपको उस घर से खाली करा दे। अगला प्रश्न है जयसी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या उत्तर प्रदेश में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का कानून लागू है? उत्तर में मुझे कहना है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पूरे देश में लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेटियों के अधिकार के लिए एक लैंड रेवेन्यू कोड बनाया गया है, जिसमें सिर्फ विवाहित बेटियों को अधिकार में सक्सेशन के आधार पर तीसरे पायदान पर तीसरे डिग्री में रखा गया है। अगला प्रश्न है कुमार आर्य साहब का। इन्होंने कहा कि क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 उत्तर प्रदेश के कृषि भूमि पर भी लागू होता है? उत्तर में मुझे कहना है कुमार आर्य साहब, हाँ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 उत्तर प्रदेश में भी लागू होता है। इसके लिए 7 मार्च 2019 को बाबूराम बनाम संतोष सिंह करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके आधार पर भारत के सारे प्रदेशों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। अगला प्रश्न है FKM टून साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि पिता ने सारे पैतृक संपत्ति को एक बेटी के नाम पर दान दे दिया, तो क्या बेटा उस दान पत्र को कैंसिल करा सकता है? और दान पत्र कैंसिल करा सकता है तो कब तक? उत्तर में मुझे कहना है FKM टून साहब, पैतृक संपत्ति को किसी एक पुत्री के नाम पर या पुत्र के नाम पर दान करने का अधिकार पिता को नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई अन्य वारिसान बेटा हो या अन्य दूसरा बेटी हो, उस दान पत्र को न्यायालय से कैंसिल करा सकता है, लेकिन इसके लिए समय सीमा है बाधित 3 साल। आर्टिकल 59 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कराने की समय सीमा 3 साल है, तो दान पत्र एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे भी कैंसिल कराने की समय सीमा 3 साल ही है। 3 साल के बाद इसके ऊपर में टाइम बार्ड हो जाता है और बाद में आप हिस्सा से वंचित हो जाएंगे। जहाँ तक बात रही 35 साल बाद, तो जब आपको जानकारी मिले उसके 3 साल बाद तक आर्टिकल 56 यानी अनुच्छेद 56 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार आपको अधिकार दिया गया है कि आपको जब जानकारी मिले कि मेरे पिताजी ने संपत्ति को दान कर दी है, कि वह संपत्ति पैतृक थी, वैसी परिस्थिति में जानकारी के 3 साल बाद भी आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज समाप्त हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।